नमस्कार। यह ध्वनि संकलन मैं उन सभी काव्य प्रेमियों को समर्पित करता हूँ जिन्हें साहित्य से रुचि है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस अप्रतिम रचना की भूमिका दर्शानी आवश्यक है, क्योंकि यह एक कालजयी रचना है जिसको पढ़ने या सुनने से रोम रोम रोमांचित हो उठता है। महाभारत का सबसे दुर्भाग्यशाली किरदार मैं अंगराज कर्ण को मानता हूँ। साथ ही साथ ये भी स्वीकार करता हूँ कि श्री कृष्ण के बाद कर्ण ही मुझे सबसे प्रिय भी है, और कर्ण को केंद्रित कर रची गई यह रचना सबसे अनमोल है, भारत की धरोहर है। कवि रामधारी सिंह दिनकर सचमुच उस कालखंड में देव स्वरूप रहे होंगे जिस समय उन्होंने इस अनमोल कृति की रचना की होगी। मेरे पसंदीदा कवियों में से एक दिनकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वे स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र कवि के रूप में। इनके लेख में वीरता, क्रांति, विद्रोह के सहज ही दर्शन होते हैं। दिनकर जी सदैव देशहित की रचनाएं करते थे। कर्ण को संपूर्ण रूप से जानने के लिए उनकी रचना रश्मि रथी से बढ़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब भी आप रश्मि रथी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हृदय कंपायमान हो उठेगा, भुजाएं फड़केंगी, रोंगटे खड़े होंगे, कभी मन रुआंसा होगा, कभी क्रोधित तो कभी गर्वित। आप इतनी तारतम्यता बिठा लेंगे कि आप स्वयं चाहने लगेंगी कि ये रचना यूं ही चलती रहे और कभी समाप्त न हो। मेरी जो भी शैली है मैं उसमें आप तक सीधे व सरल भाव में कुछ भागों में इसे प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम सर्ग में विशेष रूप से आप देखेंगे कि हस्तिनापुर की रंगभूमि में कैसे कर्ण का उदय होता है और नियति उसे किस तरफ ले जाती है। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में करता हूँ धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार,
भले सता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख तकी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा, जिससे तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतर पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्धान। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उड़ भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से।
विनयपूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा हृदय में लगा जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नरक का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आपड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार पहुँचा यह राह नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट भाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या सलूक मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। सोने के दो शैल शिखर सम सुगठित सुगर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ शूर शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध कोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। प्रथम सर्ग यहीं पर समाप्त होता है और अगला सर्ग लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण।